मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे। वर्तमान में कोरोना महान संकट के रूप में उभर के आया है, तो गवर्नमेंट है, स्कूल प्रशासन है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। इसके लिए अपन हर कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, अपनी भी ड्यूटी है कि अपन हर तरीके से हर पर्सन की हेल्प करें। तो इसी को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने भी और स्कूल ने भी डिसाइड किया है कि आपकी जो स्टडी है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो और आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। इसके लिए ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया गया। सर ने कहा है और आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है, जो भी जैसा भी आपको मैटर अवेलेबल हो उसकी अच्छे से डिटेल से स्टडी करें, जो प्रॉब्लम हो उसको पूछें। इसी संदर्भ में अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का एक टॉपिक है, आपका पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य व भोजन। पहला टॉपिक क्या है? मानव स्वास्थ्य व भोजन। तो अपन देख इस टॉपिक को डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य। लोग सोचते हैं स्वास्थ्य का मतलब उसके कोई बीमारी नहीं है, हर प्रकार से वो किसी रोग से ग्रस्त नहीं है। इसका मतलब स्वास्थ्य नहीं है। अगर साइंस के तरीके से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कैसे है? वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। किस रूप से स्वस्थ है? मानसिक रूप। दूसरा है शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तीसरा है सामाजिक रूप से स्वस्थ है। कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है तो व्यक्ति क्या कहलाता है? आपका स्वस्थ। सबसे पहले देखते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ। मतलब वो कोई भी बात, किसी भी तरह का व्यू या कोई भी कुछ कह रहा है उसको अच्छे से समझ पा रहा है, अपने जीवन में उसको लागू कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। दूसरा है शारीरिक रूप से, मतलब उसकी कोई बीमारी नहीं है, जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, या ये कह सकते हैं संक्रामक असंक्रामक बीमारियां नहीं है। संक्रामक और असंक्रामक बीमारी नहीं है। अब संक्रामक और असंक्रामक का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। असंक्रामक का मतलब है जो आपस में कॉन्टेक्ट से नहीं फैलती है, संक्रमण से नहीं फैलती है, या आप किसी व्यक्ति का छूते हो, उसके साथ खाना खाते हो तो वो बीमारी नहीं फैलती है, तो वो क्या होती है? आपकी असंक्रामक। संक्रामक का मतलब जो कॉन्टेक्ट से फैल सकती है, आप किसी रोग ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो फैल सकती है। तो वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है कोरोना, कोविड-19, ये कौन सी बीमारी है? आपकी संक्रामक बीमारी है। इसीलिए तो अपन एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे और दूर दूर से क्या कर रहे हैं? अपन स्टडी कर रहे हैं। तो ये है आपकी संक्रामक। तो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक रूप से मतलब उसके कोई बीमारी नहीं है, उसके कोई डिजीज नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, असंक्रामक। अगला चलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक का मतलब ये है कि उसके मन में कोई गलत विचार नहीं आ रहे तो उनका संतुलन करके वो सही विचारों को प्रतिस्थापित कर पा रहा है। शारीरिक रूप में ये आ गया। थर्ड है आपका सामाजिक, मतलब उसके समाज में अच्छे रिलेशन है, उसकी समाज में क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, वो अच्छे से पालन करा। कुछ व्यक्तियों को देखा होगा अपने अंदर ही रहते, पड़ोस में क्या हो रहा है, बगल वाला परेशान हो रहा है, घर वाले परेशान हो रहे, उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो व्यक्ति सामाजिक रूप से क्या होगा? आपका स्वस्थ नहीं होगा। वही क्या कहलाता है? आपका स्वास्थ्य। तो अपने चैप्टर क्या कह रहा है? स्वास्थ्य और भोजन का क्या संबंध है? स्वास्थ्य और भोजन का क्या संबंध है? अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, और स्वास्थ्य अच्छा कब होगा? जब भोजन मिलेगा। और भोजन तो सबको मिलता है, पर कौन सा भोजन मिलना चाहिए आपको? संतुलित भोजन। कौन सा भोजन मिलना चाहिए आपको? संतुलित भोजन। अब बचपन से पढ़ते आए हैं अपन संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन, संतुलित भोजन का मतलब है वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे अपन? संतुलित भोजन। तो सबसे पहले देखते हैं संतुलित भोजन।
कैसे परिभाषित करेंगे? संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो। वह भोजन, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ, सभी आवश्यक पोषक पदार्थ। अब पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? सबसे मेन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेसे। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन से तात्पर्य है वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेसे। यह है आपके संतुलित भोजन की परिभाषा। अब क्या होता है, अगर संतुलित भोजन में उपस्थित कोई भी पोषक पदार्थ, इनमें से कोई सा एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर उस व्यक्ति के भोजन में इनमें से कोई भी एक पोषक पदार्थ अनुपस्थित होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका रोगग्रस्त। और रोग कैसा भी हो सकता है? अभी अपन ने देखे 2-3 रोग, कौन कौन से? संक्रामक और असंक्रामक। जैसे कोविड-19 है, वो कैसा आपका? संक्रामक रोग है, मतलब एक से दूसरे में फैलता जा रहा है, तो वो कैसा रोग हो गया? आपका संक्रामक रोग हो गया। तो अगर आपको स्वस्थ भोजन मिलेगा, संतुलित भोजन मिलेगा, तो आप किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं होंगे। तो इस टॉपिक को अपन देखें तो वर्तमान में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कैसे? अगर आप संतुलित भोजन लोगे, कैसा भोजन लोगे? संतुलित भोजन, तो आपकी क्या बढ़ जाएगी? इसको रफ कर देती हूं मैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, कौन सी क्षमता बढ़ जाएगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो आप बीमार नहीं होंगे तो कहीं कोरोना पास भी नहीं आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार एडवाइजरी जारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी कहता है, आरोग्य सेतु एक ऐप डाउनलोड करने के लिए भी गवर्नमेंट कह रही है, और आपको डेली बताया जा रहा है कि आप क्या बढ़ाओ? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? संतुलित भोजन। कौन सा भोजन लोगे आप? संतुलित भोजन लोगे, जिसमें ये सारे आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो इस चैप्टर का वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका। अब एक टर्म आया, एक शब्द आया है कि इनमें से कोई भी पोषक पदार्थ अगर उपस्थित नहीं हो, आपके भोजन में इनमें से कोई भी पोषक पदार्थ उपस्थित नहीं हो, जैसे प्रोटीन नहीं हो, सपोज प्रोटीन नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, विटामिन नहीं हो, या इनमें से कोई 2 नहीं हो, या इनमें से कोई एक नहीं हो, तो वो अवस्था क्या कहलाती है आपकी? कुपोषण। वो अवस्था क्या कहलाती है आपकी? कुपोषण। अर्थात कुपोषण वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के भोजन में किसी एक पोषक पदार्थ की या एक से अधिक पोषक पदार्थ की क्या हो जाती है? आपकी कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? कुपोषण। तो अपन कुपोषण को कैसे परिभाषित करेंगे? देखते हैं कुपोषण को कैसे परिभाषित करें। कुपोषण
कुपोषण, कुपोषण मतलब ऐसा पोषण जिसमें क्या हो, कहीं यानी कमी हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, कुपोषण। तो कुपोषण का मतलब है वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति के भोजन में, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति के भोजन में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी हो जाए, आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी हो जाए, की कमी हो, वह अवस्था क्या कहलाती है आपकी, कुपोषण। ठीक है, तो यहां से दो शब्द निकल के आए हैं। संतुलित भोजन क्या होता है, वो भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो, वो संतुलित भोजन कहलाता है। कुपोषण का मतलब एक भी पोषक पदार्थ क्या हो आपका अनुपस्थित हो, तो वो अवस्था क्या कहलाती है आपकी, कुपोषण। इसके लिए अपन देखते हैं प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, विटामिन की कमी से क्या हो सकता है, जल की कमी से क्या हो सकता है, ये सारे इसमें अपन इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि अगर आपके भोजन में विटामिन की कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन कौन सा कुपोषण हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन विटामिन। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, विटामिन। विटामिन वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो भोजन में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, फिर भी भोजन में इनकी अत्यंत आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं शरीर को इनकी अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन की बहुत सारी कैटेगरियां बनाई है, ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारी कैटेगरी है। तो कुछ कुछ जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है उनकी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो विटामिन की थोड़ा सा परिभाषा लिख लो, थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं। विटामिन वह पदार्थ है, विटामिन वह आवश्यक पोषक पदार्थ है, वह आवश्यक पोषक पदार्थ है जो भोजन में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो भोजन में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा शरीर को इनकी कम मात्रा ही आवश्यकता होती है, परंतु इनकी कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं जिन्हें अभाव रोग कहते हैं, अभाव रोग कहते हैं। तो विटामिन वह आवश्यक पोषक पदार्थ है जो भोजन में अल्प मात्रा में उपस्थित है और शरीर को भी इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, फिर भी अगर इसकी कमी हो गई तो आपके कोई ना कोई सा रोग हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर सकता है, आपका कम कर सकता है। तो ये आप उतार लीजिए कि विटामिन को कैसे परिभाषित करेंगे। वैसे परिभाषा इसकी नहीं पूछी जाती है, बस यही होता है कि विटामिन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब अपन सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। सबसे पहले क्या आएगा आपका, विटामिन ए।
ये आपने उतार लिया होगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। विटामिन ए, विटामिन ए से एक रोग होता है, वो अभाव रोग में आएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी। कौन सा रोग होता है आपका? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से आपके रोग होता है रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए किस में होता है आपके? गाजर है, मिर्च है, इनमें क्या पाया जाता है आपका? विटामिन ए होता है। मोस्टली गाजर में होता है, कैरेट में, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो गया आपके? रतौंधी रोग हो गया। इस रोग में क्या होगा? रात में दिखाई नहीं देगा, रात में दिखाई नहीं देगा। विटामिन ए की कमी से होता है आपको रतौंधी रोग, रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी और रात में दिखाई नहीं देगा। ये आपके विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि रतौंधी क्या है? रतौंधी एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है और इस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन विटामिन B12। जो आपका विटामिन बी है, ये कई कैटेगरी में, B1, B2, B3, B लेके 12 तक आपके कुछ कुछ है जो अपन देख लेंगे। फिर आता है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? थायमीन। तो पूछा जा सकता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है या थायमीन क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है या थायमीन क्या है? विटामिन B12 की कमी से एक बीमारी होती है, एक रोग होता है जिसको बोला जाता है बेरी-बेरी। क्या बोला जाता है आपका? बेरी-बेरी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, 4 नंबर का चैप्टर आता। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, या बेरी-बेरी किसकी वजह से होता है, किस विटामिन की कमी से हो सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं बेरी-बेरी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B12 की वजह से एक बीमारी होती है, रोग होता है बेरी-बेरी। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? थायमीन। अब इस रोग में होता क्या है? हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन क्या हो जाती है आपकी? बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन सॉरी कम हो जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ती नहीं है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाती है। हृदय की धड़कन विटामिन B12 की कमी से क्या होता है आपके? हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां कमजोर हो जाएगी। अस्थियां और पेशियां दो पाई जाती है अपने शरीर में, तो पेशियां क्या हो जाएगी आपकी? कमजोर होगी। तो अपन ने देखा कमजोर हो जाती है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, इसकी कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पेशियां क्या हो जाती है आपकी? कमजोर हो जाती है। तो ये है आपका विटामिन B12 का साइड इफेक्ट, कमी या अभाव रोग। अब अपन अगले विटामिन पे चलते हैं। अगला विटामिन है आपका B2। कौन सा आपका? B2। इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? राइबोफ्लेविन। इसको हटा देती हूँ मैं, इसका रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लेविन। इसकी वजह से होता है राइबोफ्लेवोनोसिस। राइबोफ्लेवोनोसिस, ये डिजीज का नाम है, बीमारी का नाम है राइबोफ्लेवोनोसिस। इस बीमारी में होगा क्या? मुख्य किनारे जो होठ होते हैं अपने, जो मुख के किनारे हैं, होठ क्या हो जाएंगे आपके? फट जाएंगे। मुख के किनारों की त्वचा, मुख के किनारों की त्वचा फट जाती है। मुख के किनारों की त्वचा फट जाती है और साथ साथ में क्या होगा आपके स्किन में भी ऐसे लगता है जैसे जगह जगह से फटी फटी सी स्किन नजर आएगी, त्वचा भी फटी फटी। तो अपना अगला है विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है इसका। इसकी वजह से, इसकी कमी से होता है राइबोफ्लेवोनोसिस। इसमें क्या होगा? मुख के किनारों की त्वचा फट जाएगी।
तो इस नाम से आ सकता है, या ये किस बीमारी के लक्षण है, कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो ये कौन सा था आपका, विटामिन B2। अब अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है B3। अगला विटामिन कौन सा आपका, B3। अगला विटामिन है आपका B3। इसको बोलते हैं नियासिन। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। तो रासायनिक नाम से भी आ सकता है। इसकी वजह से एक डिजीज होती है पेलेग्रा। पेलेग्रा, ये बीमारी का नाम है पेलेग्रा डिजीज। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, इसकी वजह से होता है आपका पेलेग्रा। पेलेग्रा में होता क्या है एक्चुअल में, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती है। आपकी जो जीभ है वह त्वचा, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं। तो अगला विटामिन है B3 नियासिन। नियासिन ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। पेलेग्रा क्या है, पेलेग्रा डिजीज या पेलेग्रा बीमारी किसकी वजह से होती है, तो इसका जवाब क्या है आपके पास, विटामिन B3 या नियासिन की वजह से क्या होता है आपके, पेलेग्रा डिजीज होती है। ठीक है, तो ये है आपके विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, कमी से होने वाली बीमारी। अब अपन अगला विटामिन देखते हैं। अब है विटामिन C, जो इसकी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है। विटामिन C क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। विटामिन C क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन C, विटामिन C, विटामिन C क्या करता है आपके, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और हो सकता है इस बार इसी से क्वेश्चन आ जाए। क्यों, क्योंकि इसको आप कोविड से जोड़ के देख लो। कोविड क्या कहता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। कोविड का मतलब कोरोना वायरस, शॉर्टकट में उसको अपन कोविड-19 क्यों बोलते हैं सॉरी 19 बोलते हैं। तो विटामिन C क्या करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C। अब इससे क्या होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो मसूड़ों में और दांतों में क्या आएंगे आपके, खून आने लगे। विटामिन C की कमी से मसूड़ों में खून आ, मसूड़ों में क्या आता है आपका, खून आने लग जाता है। मसूड़ों में खून आना। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करके लिख लो आप, नोट। विटामिन C, विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई विटामिन C की वजह से, तो आपके कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा और हो सकता है कोरोना भी नहीं होगा। और जो भी देखो प्रेजेंट में जो भी पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, उनका एक मेन्यू गवर्नमेंट ने निकाल के दिया कि उनको विटामिन C दिया जा रहा है। धूप में 15 से 20 मिनट, हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, हॉस्पिटल में बिठाया जा रहा है। इसके अलावा उनको विटामिन E के कैप्सूल दिए जा रहे हैं, विटामिन C के कैप्सूल दिया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी कह रही है और स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन C का उपयोग करो। अब विटामिन C कहाँ होगा, खट्टे फल। विटामिन C कहाँ मिलता है आपको, सबसे ज़्यादा मिलेंगे खट्टे फलों में। खट्टे फल मतलब सबसे ज़्यादा नींबू, मौसमी, संतरा। खट्टे फलों में विटामिन C कहाँ मिलता है आपके, खट्टे फलों में। खट्टे फलों में कौन मिलेगा आपको, विटामिन C। मतलब नींबू, नींबू को किसी रूप में लो आप, संतरा, मौसमी, मिर्च, इन सब में क्या होता है आपका विटामिन C होता है। और अपना प्रेजेंट में अपना एक ही एक एम बचा हुआ है
कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपन को बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि अपन को कोविड-19 नहीं चाहिए, इसको देश से भगाना है। इसीलिए अपन सबसे ज्यादा विटामिन सी का उपयोग करेंगे। नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सब में क्या होता है आपका विटामिन सी होता है, और तो आप ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का उपयोग करो। और एक अच्छी बात यह है, विटामिन सी अगर ज्यादा मात्रा में आपने ले भी लिया ना, तो जितनी जरूरत होगी शरीर उतना ही लेता है, उसको स्टोर नहीं करता। कई बार हो जाता है ना, ज्यादा खाने से दिक्कत होती है, पर इसके साथ ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि ये शरीर में क्या होगा आपका इकट्ठा नहीं होता है। ये था आपका विटामिन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पूरे पूरे चांसेस इस बार आने के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक विटामिन और बचा है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन बचा है? विटामिन डी बचा है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? कैल्सीफेरॉल। और इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है आपके? रिकेट्स। रिकेट्स, इसमें क्या हो जाती है आपकी? हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाएगी आपकी? कमजोर। हड्डियां कमजोर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, सबसे अच्छी बात ये है कि दूध में विटामिन डी होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है, सॉरी, दूध में क्या होता है आपका? कैल्शियम होता है। और अपना शरीर, अपना खुद का शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है आपका? विटामिन डी। इसीलिए सबको एडवाइस दी जाती है धूप में बैठो, धूप में बैठो। और कौन सी धूप? सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली धूप। सबको इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि आप धूप में बैठो। उससे फायदा ये होगा कि अपना शरीर क्या बनाएगा? विटामिन डी बनाएगा, हड्डियां मजबूत होगी और अपने कोई बीमारी नहीं होगी। जिसकी हड्डियां मजबूत नहीं होती उसके फटाफट क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। और फ्रैक्चर होने के बाद क्या कर सकता है? कौन सा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा आपका? शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए विटामिन डी की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा दूध पिए, साथ साथ में क्या करिए? अभी मेरा कहने का मतलब ये नहीं आप जाके धूप में बैठ जाओ। सुबह 15-20 मिनट की धूप अर्ली मॉर्निंग की बहुत जरूरी होती है, हर पर्सन के लिए जरूरी होती है। अगर छोटे बच्चे को अगर धूप नहीं दी जाती है तो कई बार उसके क्या हो जाता है? पीलिया भी हो जाता है। तो डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं कि आप धूप में बच्चे को 5-7 मिनट सुबह सुबह मॉर्निंग में धूप दो। और अपनी भी ड्यूटी बनती है कि अपन भी क्या करें? धूप का सेवन करें। तो अपना ये टॉपिक था आज का। कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट्स कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए। कहीं समझ में नहीं आया रिपीट कर दिए। दूसरी बात, अब आपकी और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि अपन कोविड-19 या कह सकते हैं कोरोना वायरस से सबको जागरूक करेंगे, किस किस वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपन ने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो है भोजन और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य ठीक होगा तो कहाँ से कोरोना? कुछ नहीं है कोरोना का। ठीक है, स्वास्थ्य जब ठीक होगा ना तो अपन ने विटामिन देखे, ठीक है, आगे प्रोटीन भी देखेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन ने क्या देखा? संतुलित भोजन देखा। संतुलित भोजन करोगे तो कुपोषण नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे बढ़ जाएगी और अपने कोई सी भी बीमारी नहीं होगी। तो आपकी ड्यूटी यही है कि घर वालों को बताओगे ज्यादा से ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। और कोरोना वायरस से बचना ही एक उपाय है, बचना ही एक उपाय है। और कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसका टीका नहीं बना है। इसलिए अगर आप बच गए बिना इन्फेक्शन के तो आप सेफ है। और घर से कहीं किसी को जाना नहीं है, किसी को घर से बिना मतलब घूमना नहीं है। अपनी स्टडी करो। 10th वाले को शायद 2 पेपर बचे हुए हैं, उनकी अच्छे से स्टडी करो जो बच्चे पीछे वाले हैं। और जो 9th वाले 10th में है वो अच्छे से तैयारी करो कि अपन को 100 में से 100 ही चाहिए, 99 भी नहीं चाहिए। साइंस में सबको 100 में से 100 ही चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहो, सेफ रहो।